बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। सलाम उन रूहों पर जो फ़ानी हो गईं, अरवा जो आप पर फ़िदा हो गईं। एक वक्त इंसान चाहता है कि अपनी जान को अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पर कुर्बान करे और अपने जिस्म को तलवारों और तीरों में करार देता है। उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी महसूस करता है कि अभी भी कम है, अभी रूह बाकी है। इस रूह को भी फ़िदा कर दें। व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक, और ये वो मकाम है कि जहाँ पर कोई खौफ नहीं है। वो रूहें जो फ़िदा हुईं, उन्होंने मुख्तलिफ़ रास्तों को तय किया। हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा किस तरह हल्लत फ़नाइक तक पहुँची ताकि हम भी इस तरह ख़ुद को फ़ना कर दें। हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा हमसे क्या बात करना चाहती हैं? कौन सा रास्ता हमको दिखाना चाहती हैं? क्या सिखाना चाहती हैं? और ख़ुद क्या खुसूसियात रखती हैं? वो दावत दे रही हैं कि जिस्म के साथ रूह भी फ़िदा हो जाए। उन्होंने बहुत सारी मनाजिल को असीरों के कारवान के साथ तय किया। फ़राक़ का एहसास, मेहरबान बाप को खो देने का एहसास, बाप की जो एक बेहतरीन तकिएगाह था, तमाम खूबियाँ उसके अंदर मौजूद थी, उन सब को खो देने का एहसास। क्या हाल है उनका इस सफ़र में? नंगे पैर चल रही हैं, पाँव में बार बार कांटे चुभ रहे हैं, ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, तवील रास्ते को तय कर रही हैं। ये सब एक छोटी सी बच्ची के लिए इंतहाई शिद्दत का गम है। पाँव में कांटा चुभ जाना एक इंतहाई गम है एक छोटी सी बच्ची के लिए। ताज़ियाना लगना खुद एक शदीद गम है, और इस गम के साथ अपने वालिद को खो देना, गम जो उनकी तवज्जो को दुनिया से जुदा कर रहा है। हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा की तमाम तवज्जो का मरकज़ उनके वालिद थे, और जब इंसान लड़ नहीं सकता तो गिरिया उज़ारी करता है। उन्होंने भी इस कदर गिरिया उज़ारी की और फ़राक़ को बयान किया। तमाम रास्ते में बाप का सर साथ साथ नेज़े पर मौजूद था, लेकिन जब यही बच्ची खराबे में पहुंचती है तो बाप को नहीं देखती। और इस बच्ची का दर्द क्या है? न खाना मांग रही है, न पानी मांग रही है, न रास्ते के मजालिम को याद कर रही है, न अपने ज़ख्मों को देख रही है, न अपने पाँव में पड़े हुए छालों को देख रही है। सिर्फ याद कर रही है तो हुसैन को, अपने बाप को याद कर रही है। इस छोटी सी जान में हुसैन के इश्क का शोला जल रहा है। जब जब मार पड़ती है, जब जब ताज़ियाना लगाया जाता है, वो शोला और ज़्यादा हरारत अपने अंदर ले लेता है। अंदरूनी आँख थी और इसके लिए जंग की। अगर इंसान सुलूक के रास्ते पे आना चाहता है तो इस रास्ते में ताज़ियाने हैं, नंगे पाँव चलना है, इसमें सख्तियाँ हैं, मुश्किलात है, लेकिन कैसे इन सब को बर्दाश्त कर सकता है? इन सब को अबूर करे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब के फ़राक़ में उसको तहम्मुल कर सकता है, और फिर ये सलूक शिरीन हो जाता है। अगले को तलब महसूस करवाएं। खुदा फरमाता है, अगर कोई दुआ करे मैं कबूल करूँगा, अगर कोई तलब करे मैं अता करूँगा। रिवायत में है कि जब ज़ाइर क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाता है तो खुदा फरमाता है, खुदा नजवा करता है, तलब करो मैं अता करूँगा। अहम ये है कि ये आशिक क्या तलब करता है? आशिक कुछ भी तलब नहीं करता सिवाय माशूक के दीदार को। माशूक तक पहुँचने के लिए सिर्फ गिरियाउज़ारी करता है, दिन रात गिरियाउज़ारी करे। मालूम है कि ये शख्स सही से ज़िंदगी नहीं कर रहा, इसे न खाना अच्छा लग रहा है, न पीना अच्छा लग रहा है, न नींद आ रही है, न दुनिया की कोई चीज़ इसे लज्जत दे रही है। इसे 24 घंटे याद है तो सिर्फ अपना माशूक। आप हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा को देखें, तमाम रास्ते में, खराबे में, शाम के खराबे में
کھانا نہیں کھا رہی ہے چھوٹی سی بچی، اگر کھا بھی رہی ہے تو اسے زبردستی کھلایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا انہیں کھانا دے رہی ہے، اس بچی کا خیال رکھ رہی ہے۔ اس بچی کو ہوش نہیں ہے کہ کھانا کب آیا، کھانا ہے کہ نہیں ہے، کیسا کھانا ہے۔ پورے سفر میں ایک جملہ نظر نہیں آ رہا کہ پھوپھی جان، امی جان، میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں، میں تھک گئی ہوں۔ صرف ایک جملہ، مجھے بابا چاہیے، پھوپھی جان مجھے بابا چاہیے۔ میں خاموش نہیں ہوں گی، میں چپ نہیں ہوں گی جب تک مجھے بابا نہیں مل جاتے۔ اور اگر ایک وقت گریہ زاری خاموش ہو گئی، چپ ہو گئے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر سلوک کے راستے میں استقامت نہیں دکھائیں گے، یعنی خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا مجھے نہیں چاہیے۔ اگر یہ مال چاہیے تو طلب کریں، اولاد چاہیے تو طلب کریں، عرفانیت چاہیے تو طلب کریں، خود خدا چاہتا ہے کہ آپ طلب کریں۔ امام عصر چاہیے تو طلب کریں۔ نماز کے بعد کیوں طلب نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے کے بعد کیوں گریہ زاری نہیں کرتے اور خدا سے طلب نہیں کرتے؟ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد گریہ زاری نہیں کرتے، طلب نہیں کرتے، قرآن پڑھنے کے بعد طلب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو پیاس نہیں ہے۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں، خود کے اندر ہے، گریہ زاری کر رہی ہیں، خود بھی جل رہی تھیں اور دوسروں کو بھی جلا رہی تھیں۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا ایک وقت میں شہید نہیں ہوئی، قطرہ قطرہ شہید ہوئی ہیں، راستے بھر شہید ہوتی رہی ہیں، اور ان کی توجہ پاؤں میں لگے کانٹوں پر نہیں، گریہ زاری کے ساتھ راستے کو طے کر رہی ہیں۔ دوست اور دشمن ان کے نالوں سے بے قرار ہیں۔ ایک شدید طلب تھی حضرت رقیہ علیہ السلام میں۔ خدا نے ان کی طلب کو دیکھا اور خوبصورت انداز میں اجابت کیا۔ ایک وقت طلب کی شدت یہ ہوتی ہے کہ سوچتا ہے کہ رات کو سحر کے وقت کیسے اٹھوں، کیسے نماز شب کو پڑھوں گا، اور ایک وقت طلب کی شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے کہ سحر میں سویا نہ رہ جاؤں، غافل نہ رہ جاؤں، نماز شب میری ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ معشوق کو اپنی شدت کا احساس دلانا ہے تو گریہ زاری سے احساس دلائیں۔ جب تک معشوق تک پہنچنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، گریہ زاری بند نہیں کرنی، چپ نہیں ہونا ہے۔